हेलो एवरीवन, वेलकम टू शंकर स्टडी एकेडमी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यूपी ट्रिपल सी पेड का अर्थशास्त्र टॉपिक को फर्स्ट पार्ट में घटना चक्र की अध्ययन सामग्री एवं अभ्यास प्रश्न से जो घटना चक्र में दिया है उसके कम समय में शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अध्ययन करेंगे। इस बुक को आप ऑनलाइन या किसी भी बुक शॉप से ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बुक मुझे लगी। फ्रेंड्स, कुछ लोग पेपर लेखपाल में या किसी अन्य एग्जाम में खराब हुआ है होगा, बट डरने की जरूरत नहीं है। एक बार अपने अंदर एनर्जी को भरिए और पेट के एग्जाम तक अपना 100% देकर देखिए। जिस दिन आप एग्जाम देकर निकलेंगे अवश्य ही अपने आप को संतुष्ट समझेंगे। कई जीत कई हार बाकी है, अभी जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत कई हार बाकी है, अभी जिंदगी का सार बाकी है। ये तो बस एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। वाकई फ्रेंड, ये लाइन काफ़ी अच्छी है। जो लोग डिमोटिवेटेड हैं अपनी पिछली असफलता से, तो उनके लिए खास डेडिकेटेड है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये घटना चक्र से लिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक टॉपिक है। इसमें स्वतंत्रता के पश्चात देश का प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को हुआ था। दूसरी औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956। स्वतंत्रता के पश्चात देश का प्रथम औद्योगिक नीति लागू हुआ 6 अप्रैल 1948 को। दूसरी औद्योगिक नीति लागू हुआ 30 अप्रैल 1956 को। सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग मुंबई में है। सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग कहाँ पे है? मुंबई में। और रासायनिक उर्वरक में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। ये ज्यादातर एक्सपोर्ट जो आयात करता है रसिया और ईरान से करता है। सिलिकॉन वैली फ्रेंड्स कहाँ पे है? इंडिया की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है। और वर्ल्ड का सिलिकॉन वैली कहाँ है? अमेरिका, यूएसए, कैलिफोर्निया में। अब कुछ वस्तुएं हैं उसका स्थल जो है, जैसे ऑटोमोबाइल बनता है पुणे में, इंजीनियरिंग का सामान बनता है पिंजौर में, पोत निर्माण बनता है मारमू गोवा में, पल्स फिशिंग होती है तूतीकोरिन तमिलनाडु में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महानलोविस मॉडल पे था और 1956 से 61 तक था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे फोकस किया गया था, भारी और आधारभूत उद्योग पर किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है यूएसएसआर के सहयोग से बना था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो वेस्ट बंगाल में है वो ब्रिटेन के मदद से बना था। राउरकेला इस्पात संयंत्र जो उड़ीसा में है वो जर्मनी के सहयोग से बना था। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? ट्रिक के माध्यम से। भिलाई भी से भारी है, मतलब यूएसएसआर जब संगठन था, देश एक बड़ा देश था तब, उस समय यूएसएसआर था, बाद में इसको टूट करके रूस हो गया था। ऐसे दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है वेस्ट बंगाल में है, तो वेस्ट बंगाल से बी ले लेंगे, यहाँ से ब्रिटेन हो जाएगा, याद हो जाएगा। फिर राउरकेला है जो वो उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से बना था। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पे है? सूरत में। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट सूरत में। बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। बीएसएनएल की स्थापना 2000 में हुई थी। कुछ वस्तुएं हैं और प्रसिद्ध स्थान है। जो रबर है मोदी नगर मेरठ में बनता है। विस्फोट कारखाना जो है कानपुर में है। उर्वरक उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? आंवला बरेली में, फूलपुर प्रयागराज में। फूलपुर जो प्रयागराज में है वो इफ्को है। फिर पाली फाइबर बाराबंकी में। कृत्रिम अंग कानपुर में। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पोत निर्माण होता है। पनकी कानपुर में उर्वरक होता है। पनकी में थर्मल पावर प्लांट भी है। एल्युमिनियम मोरी झारखंड में होता है। और गुड़गांव में मोटर गाड़ियां होती है। जो मानसर गुड़गांव है, मानसर, वहां पर मारुति सुजुकी वगैरह का ऑफिस है। तेल शोधन है होता है बरौनी में। तेल शोधन कारखाना कहाँ है? बरौनी में। और मथुरा में भी है तेल शोधन कारखाना। लौह इस्पात कहाँ पे है? राउरकेला उड़ीसा में है। रेल डिब्बा
रेल डिब्बा कहाँ है? कपूरथला में। रेल के पहिया की फैक्ट्री कहाँ पर है? तो बेंगलोर में है। और तीसरा रेल कोच कारखाना कहाँ पर बना है? लालगंज रायबरेली में। और और डीजल इंजन निर्माण कहाँ पे होता है? मड़ुआडीह वाराणसी में। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पे है? कोयम्बटूर में। कोयला कहाँ पे प्रोडक्शन होता है? सिंगरौली मध्य प्रदेश में। डूब कर मेहनत करो अपने आज पर कल, जब उभरोगे तो सबसे आगे निखरोगे। डूब कर मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगे तो सबसे आगे निखरोगे। कजराहट चुनार यूपी में है, वहां पर सीमेंट का प्रोडक्शन होता है। कोयली जो बड़ोदरा सूरत के पास है गुजरात में, वहां पर तेल शोधन होता है। आणंद गुजरात में है, वहां पे दूध का प्रोडक्शन होता है। और यहीं से दुग्ध क्रांति जो श्वेत क्रांति है यहीं से निकली थी। और इसके श्वेत क्रांति के जनक कौन है? कमेंट करके बताइए। श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीस कुरियन। सूरत हजीरा में क्रीभको का हजीरा उर्वरक संयंत्र है जो प्राकृतिक गैस से चलती है। भारत एशिया का पहला देश है जो जहां निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र बना 1965 बना। कहाँ बना? कांडला गुजरात में। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र मतलब यहाँ से निर्यात किया जाता है। लघु स्तर उद्योग क्या है? हथकरघा लघु स्तर उद्योग है। श्रम गहन उद्योग क्या होता है? जो श्रम मूल्य ज्यादा होता है वो श्रम गहन उद्योग होता है और उसमें मूल्य कम होता है। सबसे प्राचीन उद्योग क्या है? कपड़ा है। और सबसे संगठित उद्योग भी कपड़ा ही है। रोजगार के मामले में कृषि सबसे ज्यादा रोजगार देता है, दूसरा नंबर पर कपड़ा देता है। जूट के सामान का केंद्र टीटागढ़ वेस्ट बंगाल है। और सबसे ज्यादा जूट पटसन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। और सबसे ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा चावल का प्रोडक्शन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा दूध का प्रोडक्शन कहाँ होता है? यूपी में होता है। सबसे ज्यादा गन्ना का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो यूपी में होता है। अब परसेंटेज वाइज में प्रति हेक्टेयर परसेंटेज में सबसे ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो पंजाब में होता है। ऊन उद्योग 40% पंजाब में होता है। कहाँ पे? अमृतसर, लुधियाना और गुरदासपुर। अमृतसर में स्वर्ण टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल। भदोही में कालीन उत्पादन होता है, प्रसिद्ध है। भारत में प्रथम उद्योग विकास कौन सा था? कुटीर उद्योग था। मध्य प्रदेश के नेपानगर में भारत नेशनल न्यूज प्रिंटिंग एंड पेपर मिल्स लिमिटेड है। और मध्य प्रदेश के देवास में करेंसी नोट की छपाई होती है। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कहाँ पे है? बेंगलुरु में, जो ये हवाई जहाज वगैरह बनाती है। जो तेजस है इसी ने बनाया है। नालको नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड 1981 में स्थापना हुआ था और खान मंत्रालय के अधीन आता है। यह एक नवरत्न लोक उद्यम है। हिंडाल्को जो हाल है। और पवन हंस है जो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड है। और इसकी मतलब ऑफिस कहाँ पे है? नोएडा में है पवन हंस का। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना आयोग का गठन नियोगी समिति के परामर्श से 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। यह एक गैर संवैधानिक एवं सलाहकारी निकाय है। गैर संवैधानिक मतलब जैसे कि संविधान जब बना था उस समय ये योजना नहीं था, ये संकल्प के माध्यम से आया था। असलाहकारी निकाय मतलब इसकी जो रिकमेंडेशन होगा बाइंडिंग नहीं होगा, मान भी सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं। इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। प्रथम अध्यक्ष योजना आयोग के थे नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। उद्देश्य इसका क्या है? आर्थिक विकास को बढ़ाना, सामाजिक न्याय दिलाना, पूर्ण रोजगार करना, गरीबी निवारण करना, आत्मनिर्भरता पर बल देना, निवेश में पूंजी निर्माण करना, आय वितरण में समानता में क्षेत्रीय विषमता में समानता, समावेशी समृद्धि एवं धारणीय विकास मतलब
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पंचवर्षीय योजना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ये क्वेश्चन बनने की पूरे पूरे उम्मीद है। प्रेरित किससे लिया गया था, प्रेरणा लिया गया था रूस से। स्वीकृति अनुमोदन कौन देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। पहली योजना कब आया था पंचवर्षीय, 1951 से 56 तक। किस पर था, हेराल्ड डोमर मॉडल पर था और कृषि से संबंधित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 किसके मॉडल पर था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर और नेहरू मॉडल पर था। किस पर फोकस किया गया, भारी आधारभूत उद्योग पर। इसमें 3 प्लांट बैठाए गए इस्पात के, राउरकेला इस्पात प्लांट जर्मनी के सहयोग से छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, और भिलाई संयंत्र जो छत्तीसगढ़ में है यूएसएसआर के सहयोग से, और दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है ब्रिटेन के सहयोग से वेस्ट बंगाल में। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक असफल था। चीन युद्ध हो गया था 1962 में, इसलिए पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, और भयंकर सूखा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पड़ा था इसलिए। तीसरी पंचवर्षीय योजना सैंडी चक्रवर्ती महालनोबिस के मॉडल पर था। इस पे किस पर फोकस किया गया, आत्मनिर्भरता पर बल देना, और बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड में, इसकी स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। वार्षिक योजना क्या है, योजना अवकाश प्लान हॉलीडे 1966 से 1969 तक चला था। इसी टाइम हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था। हरित क्रांति भारत में जन्मदाता कौन है, भारत में एस स्वामीनाथन है, और पूरे वर्ल्ड में जन्मदाता हरित क्रांति के नॉर्मन बोरलॉग, ये यूएसए के थे और ये मैक्सिको में जाकर बस गए थे। और गेहूं कहाँ से आया था, गेहूं आया था हाई यील्ड वैरायटी का, मैक्सिको से गेहूं आया था, जो यूपी वेस्ट पंजाब हरियाणा में गेहूं का प्रोडक्शन रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक, और किस पर बल दिया गया, इस पर सुरक्षा पर बल दिया गया है, और स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक, 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गया था, जनता दल की सरकार आ गई थी। किसके मॉडल पर था, डीपी धर के मॉडल पर था। इसमें कौन कौन सी योजनाएं, गरीबी हटाओ और काम के बदले अनाज। फिर आया रोलिंग प्लान अनवरत योजना 1978 से 80 के बीच, इसके मॉडल पर था गुन्नार व प्रोफेसर रैगनर फ्रिस के मॉडल पर था। फिर छठवीं पंचवर्षीय योजना आया 1980 से 85 के, इसमें IRDP, NREP और ट्राइसेम DWACRA, मतलब IRDP का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980 में आया। ये रूरल गांव क्षेत्र के लोगों के समग्र विकास के लिए लाया गया था। फिर NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, गांव में रोजगार के लिए लाया गया था। फिर ट्राइसेम लाया गया था ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ आत्मनिर्भर बनने के लिए गांव के युवाओं के लिए ट्रेनिंग देने के लिए, जिसमें बढ़ई थे, लोहार थे और सब जो थे उसमें उनको दिया गया था ट्रेनिंग। फिर DWACRA डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए लाया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 के बीच में, इसमें 28 अप्रैल 1989 को जवाहर रोजगार योजना लॉन्च किया गया था, और इंदिरा आवास योजना 19 मई 1985 में लॉन्च किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1952 से 97 तक, 1992 से 97 आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, इसमें फोकस किया गया था मानव संसाधन विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को लॉन्च हुआ था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को लॉन्च हुआ था। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, इसमें फोकस किया गया था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, सबसे सफल पंचवर्षीय योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना था। लक्ष्य जीडीपी का रखा गया था 8.0, उपलब्धि हुई थी 7.6। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना का फोकस था तीव्र संपोषणी व आर्थिक समावेशी विकास।
फ्रेंड्स, ये घटना चक्र की बुक से अर्थशास्त्र टॉपिक से शॉर्ट एनालिसिस था। अगर आप घटना चक्र की पूरी किताब का शॉर्ट नोट चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।